कि लिखा है कि यदि तू पत्थर को कहे तो रोटी बनेगी, और लिखा है यदि तू ऊपर से छलांग मारेगा तो स्वर्गदूत चोट भी नहीं लगने देंगे तेरे पांव में, तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बाइबल में लिखा है। कौन बोल रहा है? ये शैतान। और यदि लिखा है तो ये होएगा। सच में तेरे को चोट नहीं लगेगी। उसको पता है कि जो इसमें लिखा है ना वो 100% सत्य है। और लिखा है जो मेरी बातों को मानता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है, मुझसे प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लिखा है ना? हालेलुया। और फिर क्या कहता है? उसके साथ में हमेशा रहूंगा। पिछले हफ्ते हमने सीखा था, है ना? पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? हाँ, खुद ना चढ़ाई करो ना लड़ो। हाँ, आपके साथ नहीं हो। तो यदि वो साथ हैं तो कुछ असंभव हो सकता है। हालेलुया। इसलिए लिखा कैलेब के साथ। पता क्यों हूं मैं? क्योंकि पूरी तरह से मेरे साथ हो लिया है। वो पूरी तरह से किसके साथ हो लिया है? मेरे साथ हो लिया है। और इसी रीति से मैं पहले भी बता दूं, आज दिक्कत पता क्या है? आज मसीह लोग प्रार्थना के द्वारा कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। क्या बनाने में लगे हुए हैं? कैरियर। प्रार्थना के द्वारा क्या बनाना चाहते हैं? कैरियर। प्रार्थना करो भैया मेरा कैरियर बन जाए, मेरा बेटा एएसआई बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए, मेरा बेटा अमेरिका चला जाए, मेरा वीजा उधर का लगे, मेरा वीजा उधर का। वीजा लगाने वाले भी है बहुत, है बहुत वीजा लगाने वाले भी, ठीक है। लेकिन यीशु वीजा लगाने नहीं आया। लेकिन कोई आके ये प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा, भाई पास प्रार्थना करो कि मेरा बेटा परमेश्वर को समझ जाए, बस उसको पहचान जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा यदि वो परमेश्वर को पहचान गया ना तो भविष्य उसके हाथ में। हालेलुया। भविष्य फिर किसके हाथ में हो गया? भविष्य फिर उसके हाथ में हो गया। ठीक है। एक आज हम पढ़ेंगे हागे 1 अध्याय। हागे है कुछ बाइबल में कुछ ऐसा है? अच्छा, हागे की पत्री, हागे की किताब 1 अध्याय, ओके, उसकी 2, 3, 4। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि अच्छा सुनिए, रुको बेटा। जिसको मिल गया पढ़ो, जिसको नहीं मिला बाइबल को बंद करो, क्योंकि यहाँ सुन भी नहीं पाएंगे। हाँ, आगे की पत्री 1 का 2। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भय मानने का समय नहीं आया। भय मानने का नहीं है, यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हाँ, क्या बोलता है? लोग कहते हैं अरे अभी समय किसके पास है परमेश्वर का भवन बनाने का? उस समय जो परमेश्वर का भवन है वो तोड़ दिया गया था, ठीक है। क्या बोलता है? लोग क्या बोल रहे हैं? भाई अभी कहां समय है परमेश्वर के भवन को बनाने का? समय नहीं है हमारे पास। बोलता लोग, सारे लोग यही कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हम वहां भवन बनाने आए कि अपना घर बनाए। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? तो इसका मतलब क्या? घर बनाने का समय है तुम्हारे पास? काय का समय है? घर बनाने का समय है, हा? और बोलता घर तो बिल्डिंगे बना रहे हैं और परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है। ध्यान से समझे, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा सिखाए हम सबको। क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास घर बनाने का समय है और यहां परमेश्वर का मंदिर क्या पड़ा हुआ है? उजाड़ पड़ा हुआ है।
और आज भी दिक्कत पता क्या आ रही है, घर बनाने लगे हुए हैं, कैरियर बनाने लगे हुए हैं, और ये परमेश्वर का मंदिर कैसा पड़ा हुआ है। यूना पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते ये देह क्या है? क्या ये परमेश्वर का मंदिर है ना, है ना। इसलिए कलीसिया में काय के लिए जाते हैं? आज पर 1 महीने से गए नहीं, दिक्कत आ रही है, पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे। क्या प्रार्थना करवाएंगे? पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, कहीं से जरा प्रार्थना कर दे भाई, पैसे आ जाए। हमारा खाना पीना सब कुछ अच्छा चला रहे, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे तो हम हालेलुया करते रहेंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन हम परमेश्वर को भी गले से पकड़ेंगे जो सामने आ जाए तो। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? क्या चाहिए उससे? प्रभु ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब यहां पर क्या बोल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? क्या घर में बैठने का समय है तुम्हारे लिए? और जहां परमेश्वर ने रहना है, और परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है। आज प्रभु के लोगों, अंत के दिनों के लिए मालूम क्या लिखा है? अंत के दिनों में चुने हुए भी बहकाए जाएंगे। समझ आ रहा है? अंत के दिनों में चुने हुए भी बहकाए जाएंगे। वो अंत के दिनों में बहकाए कैसे जाएंगे? हाँ, और अंत के दिनों में, अभी पुरानी कलीसिया सुनिए, पुरानी कलीसिया के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा? पुरानी कलीसिया कहाँ लिखा है? प्रेरितों के काम, नया नियम पढ़ो, बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा है इसको खाओ। हमारे पास और किताबें, नॉवल वैसे आती नहीं है अब नॉवल यही है, अब यही सब कुछ है, ठीक है। सबके लिए समय है, परमेश्वर के मंदिर के लिए समय नहीं है हमारे पास, है ना। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो। वहां पुरानी कलीसिया के बारे में लिखा गया है कि पुरानी कलीसिया कैसी थी। एक प्रेरितों के काम 7 अध्याय, एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है? स्टीफनुस। और ये पास्टर था। कौन है ये? ये जैसे आज यहां पर कलीसिया बैठी है तो स्टीफनुस यहां साथ में होता था, खाना बना रहा होता था कलीसिया के लोगों के लिए, और वहां से वचन सुन रहा होता था। क्या सुन रहा होता था? वचन को सुन रहा होता था। एक दिन जब उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि उसने वचन को अपने हृदय में बिठा दिया, और जैसे ही उसको पकड़ के ले गए वैसे पवित्र आत्मा उस पर आया, और जब वह वहां वचन से बातें बोलने लगा, सारे लोग हैरान हो गए, ये ज्ञान इसके पास कहां से आया? और स्टीफनुस मालूम क्या बोलता है? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। आज के विश्वासी क्या बोलेंगे जब पकड़े भी जाएंगे ना, यहाँ तो हालेलुया, और पता नहीं जी हमारे को उसने ले आया, पास्टर उधर रहता है ऊपर, हमारे को नहीं, कुछ भी नहीं पता, वो ले आया, उसको पकड़ो। वो क्या बोलता है? मैं स्वर्ग को खुले हुए देख रहा हूं और स्वर्गदूतों को आते हुए देख रहा हूं, और स्वर्गदूत उसको लेके चले गए। कौन है ये? खाना बनाने वाला विश्वासी है। तो वही परमेश्वर उस समय था, वही परमेश्वर आज भी है, लेकिन फर्क कहां हो गया? लेकिन फर्क कहां ये फर्क चला गया? लिखा है अंत के दिनों में चुने हुए भी बहकाए जाएंगे। ये दिक्कत मालूम कहां आ रही है? आज विश्वासी कलीसिया में परमेश्वर के लिए नहीं आते, आशीषों, बरकतों, चंगाइयों के लिए आते हैं। क्या हम सुबह या हम प्रार्थना करके यहां पर आते हैं, हे परमेश्वर ये दर्द हो रही है, इसको रहने दे, ये नहीं मुझे ठीक करनी, प्रभु तू मुझसे बात करना।
हैं? प्रभु कहे पैसे की दिक्कत छोड़ो, पैसा पूसा तेने बोला है तू खिलाएगा, जैसे खिला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु क्या आज तू मुझसे मिलेगा? है ना? क्या परमेश्वर आज क्या तू मुझसे मिलेगा? अब ये बहकाए जाएंगे का मतलब क्या हो गया है? आज बहुत सारी कलीसिया है, एक ही पर यीशु का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। काहे का प्रचार हो रहा है? चंगाइयां, आशीषें, बरकतें। और बाइबल क्या बोलती है आशीषों बरकतों के बारे में? पता है क्या बोलती है? क्या बोलती है? कोई बताओ जरा। पुरानी शिक्षा को छोड़ के सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। और एक पौलुस कुछ बोलता है इन आशीष और बरकतों के बारे में। पौलुस कुछ बोलता है, हाँ, मैं इन चीजों को क्या समझता हूं? हाँ, पौलुस क्या बोलता है? मैं इन सब चीजों को क्या मानता हूं? कूड़ा। आज के विश्वासियों को क्या चाहिए? कूड़ा। आज का विश्वासी डस्ट पेपर होता है ना, कूड़ा उठाने वाला, है ना? डस्ट पेपर घर में होता है ना, सबके घर में होता है। वो लेके चले रहते, प्रभु कहाँ है कूड़ा? मेरे को तो कूड़ा चाहिए, बाकी तू नहीं चाहिए। मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। और ये जो पुरानी कलीसिया थी, इनको यीशु के नाम से कुछ नहीं चाहिए था, इनको सिर्फ और सिर्फ यीशु चाहिए था। हालेलुया। इनको क्या चाहिए था? यीशु चाहिए था। यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगते थे ये सिर्फ एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु तेरे नाम से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो इधर है, जो मेरी जरूरत पड़ेगी तू देता रहेगा, मुझे मालूम है प्रभु, लेकिन तू चाहिए, तू नहीं मिलेगा। संसार में तू नहीं मिलेगा, रोटी तो मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर तू नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पर क्या बोला है? क्या अपनी उन्नति में लगे, उसके लिए तुम्हारे पास समय है ना? घर बनाने के लिए तुम्हारे पास समय है। घर को तो रोज सजाते हो, लेकिन जो परमेश्वर का घर है वो खंडर पड़ा हुआ है। कौन है आज? कौन है परमेश्वर का घर? ये क्या है? खाने के लिए तो अच्छा अच्छा बनाते हम, सारी बातों का, शरीर के लिए तो हमें सारी बातें अच्छी अच्छी चाहिए। अच्छा गद्दा, अच्छा बेडशीट, अच्छा कपड़ा, सब कुछ अच्छा कपड़ा, लेकिन सारी संसार का घर भी चाहिए हमें। प्रभु घर दे, घर दे, घर दे, प्रभु ये दे, वो दे, सब कुछ दे परमेश्वर। और उसका घर कैसा पड़ा है? तो कौन सुनेगा फिर जब वो घर में ही नहीं है? हैं? दरवाजे तो खटकारे, प्रभु दे, वो है ही नहीं घर में, क्योंकि घर कैसा पड़ा है? यही फर्क है आज की कलीसिया में और उस समय की कलीसिया में। उस समय की कलीसिया ध्यान देती थी परमेश्वर के घर पे, कि परमेश्वर का घर साफ रहे, ताकि इसमें परमेश्वर आके वास करे, ताकि जब जो भी मैं बोलूं तुरंत सुने। समझ आ रहा है? हालेलुया। जो भी मैं बोलूं वो तुरंत सुने, क्योंकि परमेश्वर अपने घर में रहेगा ना। इसीलिए हम कई बार लंबी 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 प्रार्थनाएं, हालेलुया, रिपीट कर करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मतलब क्या है? अविश्वास है हमारे अंदर के, हमारी एक बार बोलने से नहीं सुनी गई है। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? हमारे को अविश्वास है, हमें विश्वास ही नहीं है कि सुनी भी गई है। ठीक है, पतरस पास्टर नहीं बना अभी, और पतरस कहाँ जा रहा है? परमेश्वर के मंदिर में जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। कहाँ लिखा है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय। कहाँ जा रहा है पतरस? और उधर कौन बैठा है साथ में? एक जन्म से लंगड़ा,
जन्म से लंगड़ा। और वहां लिखा है उसको बचपन से उस वहां पर बिठाया जा रहा है ताकि आने जाने वाले उसको क्या दे, भीख दे। और उसने पतरस को कहा, क्या कहा पतरस को? मांगने लगा ना, पतरस से क्या मांगने लगा वो? पैसा, भीख, है ना। आप जब बाजार में भी भिखारी क्यों जाए, थोड़ा सा उसकी ओर देखेंगे तो और लंबा हाथ करता है, उसको आशा हो जाती है कि ये देगा, होता है ना ऐसा। और पतरस जा रहा है, उसने भी बोला भैया दे दे। तुरंत पतरस पीछे मुड़ा और क्या किया? हमारे जैसे होते तो हम क्या करते? हालेलुया, छंगा कर, छंगा कर, आधे घंटे तक प्रार्थना करते रहते से बाद में हार हुर के निकल जाते। हाँ, उसने क्या बोला? पीछे मुड़ा। देखना कितने शब्द बोले पतरस ने, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। बस क्या बोला? और वो लंगड़ा हालेलुया, लंगड़ा चल पड़ा। मैं पिछले दिनों में कहा था, एक भाई के लिए प्रार्थना किया, उसने बोला मेरे लिए ये भाई इस चीज के लिए मैंने उसको हाथ रख के मैंने, प्रभु परमेश्वर दया कर, इस पे करुणा कर, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। वो बोलता इतनी सी प्रार्थना की है। मैंने बोला कितनी चाहिए आपको, कितनी प्रार्थना चाहिए? बोले किसी एक पास्टर से करवाता हूं मैं, तो जब उससे मैं प्रार्थना करवाता हूं एक बात के लिए तो कोई 5-7 मिनट तो वो करता है। तो मैं कहा बोलता क्या है उतने में, है ना। अब मुझे रोटी चाहिए, इतना ही बोल सकता ना, मुझे रोटी दे दो, बस। और क्या बोलूंगा? है और क्या इसमें बोलूंगा? और हम ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि भैया रोटी दे दो, आटे वाली रोटी, जो गेहूं से बनी रोटी। ये आज हम प्रार्थना, पता हमारी ऐसी है, प्रार्थना एक करनी है ना, हालेलुया, तू उधर से भी महान था, तू उधर से भी था, तू इधर से परमेश्वर, उधर से प्रभु, इधर से 20 मिनट करेंगे, 1 मिनट में फिर वो शब्द आएगा, आमेन। भैया पतरस ने लंगड़े को खड़ा करना, आधा घंटा तो होनी चाहिए थी प्रार्थना। उसने बोला सोना चांदी नहीं है मेरे पास, क्या कर, यीशु के नाम से उठ और चल। फिर दिक्कत आज भी मालूम क्या है? आज भी लोग क्या बोल रहे हैं? समय नहीं है, मंदिर का समय थोड़ी है अभी। अरे अभी हमें बच्चे पढ़ाने हैं, हमें ड्यूटी जाना है। भैया खामगा, परमेश्वर को तो देख लेंगे बाद में, पहले भैया कमा के तो ले आऊं, खाना तो है। हाँ, पहले दिहाड़ी जरूरी है भैया, परमेश्वर पर मुझे उसको देख लेंगे बाद। ये समय थोड़ी है हमारे पास मंदिर को बनाते रहे हम, ये समय थोड़ी है हमारे पास। हमने घर नहीं बनाना है, हमने बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। ये ही है आज भी। इसीलिए आज मसीह लोग मरे हुए मसीह है, सबके सब मरे हुए मसीह है। इसीलिए किसी का जीवन बदल नहीं रहा है, क्योंकि मन कहीं और लगा के बैठे हुए हैं। क्या करा हुआ है? मन और लगा के बैठे हुए, संसार की वस्तुओं पे, संसार की चीजों में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने भविष्य में। कोई पति पे मन लगा के बैठा, कोई पत्नी पे मन लगा के बैठा हुआ है, हाँ, कोई पैसे पे मन लगा के बैठा हुआ है, कोई किस पे, बस मन लगा के बैठे हुए हैं। इसलिए जीवन नहीं बदल रहा है। यहां तो हम इकट्ठे होते सिर्फ हालेलुया करने के लिए। जीवन सोचो, अभी तक जुबानें नहीं बदली। क्या नहीं बदली? जुबानें ही नहीं बदली अभी तक। याद रखे, जितने यहां बैठे कोई नया नहीं है। अब इस बात को मन से निकाल दे कि हम नए विश्वासी हैं। नया एक भी नहीं है, पुराने सब। अब ठीक है, कारण क्या है भाई? परमेश्वर के लिए हमारे पास इतना समय थोड़ी है ना, कि 2, 2.5, 3 घंटा यहां पर हम बैठे,
भैया हमें अपना भी देखना है, हमें ये भी देखना है, वो भी देखना है। प्रभु तो सब जानता है। प्रभु बोलता जानता हूं मैं, इसलिए तो मैंने लिख के दिया है, इस जानता हूं, इसलिए तुम्हारे को भी लिख के दिया कि तुम भी जान लो। हालेलुया। क्या बोलता है? अपने लिए समय है, घर बना रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और परमेश्वर का घर कैसे पड़ा हुआ? खंडर। इसमें अभी भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, झगड़ा, गाली, सब कुछ अभी भरा हुआ है। लालच, भय, विचार, सब कुछ अभी भी भरा हुआ है। ये क्या बना हुआ है? खंडर। और चिंता काहे की कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं हम तो उपवास के साथ, काहे के लिए? बेटा अच्छी नौकरी लग जाए, हैं? प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, काहे के लिए? बेटी की अच्छी जगह शादी हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये भी करना है। ध्यान से सुन रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करना है, करना है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रह गया? बस यही, इसके भविष्य के लिए प्रार्थना करो, इसके भविष्य, उसकी चिंता, इसकी चिंता, उसकी, परमेश्वर की कोई चिंता नहीं। हाँ? समझ आ रहा है? संसार की तो सारी बातों की चिंता है, क्या परमेश्वर की चिंता है? घर जब आपका उथल पुथल पड़ा होता है, अभी फोन आ गया कि हाँ जी आ गए हम, बस वाकना घाट से निकल गए, यहाँ पहुंचने वाले आपके घर में। आप आओ देखेंगे ना, ताओ बिस्तरे बुस्तरे कपड़े कहाँ घुसड़े के पता नहीं लगेगा। 15 मिनट में जितने में वो वाकना घाट से कंडा घाट पहुंचेंगे, तब तक घर पोछा पुछा करके ऐसा लगता है ऐसे ही रहते होंगे, है ना? लेकिन अलमारियां देखो तो कहाँ कहाँ घुसेड़ के गए हुए हैं। ऐसा होता है ना कई बार ऐसा। और फटाफट तैयारियां करते। एक बार हम भी हो, जो पास्टर लोग आते ना, 3 पास्टर लोग ऊपर सराहन से, सर्दी का मौसम था उस टाइम, हम भी घर में ऊपर सोए पड़े हैं आराम से। और वो चंडीगढ़ से भी पास्टर आने थे, ठीक है, तो उनका आने का समय यही होता है, 10 साढ़े 10 पहुंचते हैं वो। मैंने बोला वो इस 10 साढ़े 10 ठंड में, मैंने बोला ठंड बढ़िया है, लेट रहो। हम लेटे हुए आराम से, और 9 बजे थे, सिर्फ 9 बजे थे। 9 बजे उन्होंने फोन कर दिया चौक से, मेरे को बोले पासी जी आप आ जाओ, गाड़ी कहाँ लगानी है? ओ मैं रजाई कंबल कहाँ फेंका मुझे पता नहीं है। मैंने उनको बोला भैया उठो, आ गए। और मैं मुंह में पानी ऐसे मार के फिर मैं इधर आधे को आया, उनको फिर गाड़ी में मैंने चला के, फिर मैं ऊपर गुरुद्वारे के पास लगा के, जितने में मैं भी घर पहुंच गया, मैंने भी देखा वाह भाई वाह। जब तो मैं निकला था तब तो सब सोए हुए थे, जितने में मैं उनकी गाड़ी लगा के आया तब तक सब मुंह हाथ धो के बाल बना के पैंट शर्ट पहन के बैठे हुए। समझ आ रहा? ऐसा होता है ना। गेस्ट वाकने घाट से फोन आएगा तो उथल पुथल यहाँ हो जाएगी कंडा घाट में, हाँ, और सब लोग अपने कपड़े कुपड़े जूते बरा सब करके, और जी जितने में गेस्ट आएंगे उतने में चाय भी उबल रही है। तैयारी करते हैं ना, परमेश्वर के लिए कोई तैयारी नहीं। और परमेश्वर का घर कैसा पड़ा है? खंडर। कैसा है परमेश्वर का घर पड़ा हुआ? खंडर। हम बोलते सहन नहीं होता जी हमारे से, हम चलते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, प्रभु के साथ चलते, क्या बोलते हैं? सहन नहीं होता। भाई कहां से सहन होगा? खंडर जो पड़ा हुआ है। यदि उसमें परमेश्वर है ना तो सहन भी होगा, क्योंकि परमेश्वर जो बैठा हुआ है, फिर उसका आत्मा काम करेगा। हालेलुया। वो इसलिए नहीं होता, कारण क्या है? खंडर जो पड़ा है अंदर। क्या लिखा है? तुम्हारे पास सबके लिए समय है, लेकिन परमेश्वर का घर कैसे पड़ा हुआ है? खंडर। ओके, जरा 5 आयत पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए जब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सुनिए, ध्यान दो, इधर दो ध्यान। सुनिए, क्या पढ़ा हमने अभी? भाई जी बस, क्या पढ़ा अभी? सुना नहीं? सुना, दोबारा पढ़ो। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी
अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो, कैसे चलते फिरते उठते बैठते हैं ध्यान करो। इसलिए वो भजन का है ना, भजन संहिता से लिखा, मेरे परमेश्वर मुझको जांच और परख। दाऊद बार बार कहता हुआ, हे यहोवा मुझे जांच और परख, कहीं मैं टेढ़ी चाल तो नहीं चल रहा, क्योंकि प्रभु मुझे तो पता नहीं चलता कई बार, लेकिन हे यहोवा मुझे जांच और परख। कौन कह रहा है ये? दाऊद बार बार कहता है, हे यहोवा तू मुझे जांच और परख कि मैं तेरा पवित्र स्थान बन जाऊं। तेरा बैठने का स्थान कौन बने? हाँ, इसलिए कहते हैं हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ? आस पड़ोस में, दूसरी कलीसियाओं में माना जाए, दूसरे विश्वासियों के बीच में माना जाए, मेरे बीच में तो नहीं माना जा सकता भाई, क्योंकि मुझे तो बदले भी लेने होते। समझ आ रहा है? पवित्र माना जाए, मुझ में पवित्र माना जाए। क्या लिखा है? इसीलिए अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सही में मैं दाऊद का ना, मैं जाऊंगा ना, मैं गले मिलूंगा सबसे पहले तो। एक बात बार 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 बोलता है, प्रभु समझ दे इस पे चलने की, नहीं है मुझ में। आज इसके चलने की समझ नहीं मांगते लोग। काय के लिए समझ मांगते? काम के लिए, घर बनाने के लिए, है ना, बिजनेस चलाने के लिए। कोई मांगता है समझ कि प्रभु इस समझ दे दे मुझे, ये समझ आ जाए, है ना? प्रभु समझ दे दे कि मुझे ये वचन समझ आ जाए। प्रभु मुझे समझ दे दे, तेरे विधियों नियमों को मैं समझना शुरू करूं। ऐसी बातों को दाऊद कहता है और बार बार कहता है, हे प्रभु मेरे इस हृदय को तू देख जरा। कुछ बातें मुझे पता नहीं है, लेकिन इस हृदय में पता नहीं क्या है। प्रभु जांच मुझे, परख मेरा चाल चलन, उठना बैठना प्रभु तुझसे छिपा ना रहे, तू सब देख। ओके 6 पढ़ो जरा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, हाँ। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, आगे, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, हाँ। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। हाँ। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। समझ आ रहा है? कमाते हो पर वो कमाई कहां रखी है? खाते हो फिर भी भूखे, पीते हो फिर भी प्यासे। इसका मतलब क्या है? कमा रहे हो फिर भी चिंता, पूरा नहीं हो रहा। क्या हो रहा? फिर भी क्या नहीं हो रहा? पूरा नहीं हो रहा। लिखा है बोते हो आधा काटते हो। क्यों? इसलिए कहता है अपने आप को परखो, अपने चाल चलन को परखो कि परमेश्वर का घर है कि खंडर है अभी तक भी। और इसलिए लेवी व्यवस्था 22 अध्याय में लिखा है, यदि तू मेरे साथ चलता है, ठीक है, और तेरे पड़ोसी 2 बोरी गेहूं लाएंगे और तू 6 ले आएगा। समझ आ रहा है? तेरे पड़ोसी के घर में 1 किलो आटा गूंथा जाएगा, वो 5 लोग खाएंगे और तुम 20 खाओगे। हालेलुया। इसीलिए पता क्या लिखा यहां, अपने आप को जांचो और परखो। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वहां मैं नहीं जा सकता हूं। ओके, लेकिन प्रभु के लोगों, यहां वचन से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम फालतू की चिंताएं तो करते हैं,
लेकिन कभी चिंता की कि हे प्रभु तू आ रहा है, ये घर के साफ चाहिए तेरे को। जब कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं प्रभु, उनके लिए तो हम पोछा लगा के घर तैयार कर देते हैं, लेकिन तू, अरे उसको रहने दे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बाहर बैठा रहेगा कहीं, है ना। ये उसके लिए मैं परमेश्वर के लिए खाली तो कर नहीं सकता, कहाँ रखूंगा इतना सामान। सही भी है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर काहे से भरा हुआ है, पूरे सामान से, पूरी गंदगी से भर के रखा हुआ है ना। काहे से भर के रखा हुआ है, पूरी गंदगी से भर के रखा हुआ है। भाई प्रभु आएगा तो सामान कहाँ कहाँ रखेंगे हम इतनी चीजें। इसलिए प्रभु तू कहाँ रहे, इधर बैठा रही हो चर्च में। अगले संडे जब आएंगे हम यहीं मिल लेंगे तेरे से, और यहीं से चले जाएंगे, पीछे पीछे ना आ जाइयो घर, क्योंकि घर में तेरे लिए जगह नहीं है हमारे पास। यही है आज। क्यों जीवन नहीं बदल रहे, मालूम है? क्यों हम आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों अभी तक हम प्रभु को नहीं महसूस कर पा रहे। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, बेटा ऊपर करो टांग, ऊपर करो टांग, ऊपर कर, ठीक, हाँ। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें क्यों महसूस नहीं होता कि परमेश्वर मेरे साथ बैठा है। हम जब कहीं आते जाते हैं तो क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि वो घर में नहीं है। अरे भैया घर में और सारी चीजें रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए इस्राएली जो 20 लाख थे ना, 20 लाख में से 2 पहुंचे हैं कनान, क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे हो लिए थे। पढ़ा ना हमने पिछला, कैलेब पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिया था। जो पूरी रीति से हो लिए थे वो परमेश्वर के पास पहुंच गए। और लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को, अभी भी सिनाई पर्वत पर रखा हुआ था। सिनाई पर्वत समझ रहे, पहाड़ पे मूसा के पास आता था ना परमेश्वर, तो ये लोग क्या करते थे, ये नीचे ही रहते थे और वहां से देखते थे, हाँ आया हुआ है ऊपर। क्यों, बादल उस पहाड़ को घेर लेता था, और जब बादल उठ गया चला गया। फिर जब मूसा दोबारा गया, फिर नीचे से पहाड़ को देख रहा, आ गया परमेश्वर, और फिर चला गया। ये लोग कहां से देखते थे परमेश्वर को, इन्होंने अब परमेश्वर को कहां रखा हुआ था, पहाड़ पे, बस वहीं देखते रहेंगे। भाई तू मूसा से बात करे ले, बस उतना बहुत है। और हमारी तो एक ही इच्छा है कि हमारे को तू कनान देश पहुंचा दे, बाकी तू बात करना कर, हमें मतलब नहीं। मूसा से तो तू कर ही रहा है। यही दिक्कत है आज, है ना। कोई बात नहीं, पास्टर को बोल देंगे भैया प्रार्थना कर, जरा परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो मेरे को बता दियो, है क्या बोलते हैं, चले जाएंगे पास्टर के पास, जरा प्रार्थना करो जी, बोलो कुछ। या एक बार राजस्थान में गया मैं, वो राजस्थान में वहां ज्यादा वो चलता है ना, उनके देवी भूत प्रेतों वाला सीधी ज्यादा। तो हमारा भी एक करण भाई ये भी सबको सुनाता रहता है। एक भाई आ गया जी, बोलता जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दो। मैंने बोला ठीक है जी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये भाई के ऊपर दया करना, करुणा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो बोला नहीं जी थोड़ा और गहरा जाके देखो जरा क्या दिखते। वो क्या बोले मेरे को, नहीं बोला जी थोड़ा, बोलते जी बाबा जी थोड़ा गहरा जाके देखो कि दिक्कत क्या है। ठीक है, आज भी विश्वासी लोग भी क्या सोचते हैं, बस पास्टर आएगा सब बातों का निवारण हो जाएगा। अरे भाई मैंने काय का निवारण करना है, मैं भी लहू मांस और देह का हूं, करने वाला कौन होगा, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु जी तू अपने दास को जब हमारे घर में लाता है ना, तो तू साथ आना, अकेले नहीं आने देना, क्योंकि अकेला आएगा तो चाय पानी पी के खा के निकल जाएगा, होना कुछ नहीं है। समझ आ रहा है, ध्यान से सुन लो। अभी यदि आप रोटी बनाते हैं ना हमारे लिए खाने के लिए, तो यदि हमारे कोई बुलाते तो हम तो बढ़िया मजे से पेट भर के खा पी के आ जाएंगे बस। इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु जब तेरा दास आए, अकेले नहीं, तू चाहिए, काम तो तूने करना। हालेलुया। समझ आ रहा है, कौन कौन चाहिए, प्रभु, प्रभु तू चाहिए ना, क्योंकि काम तूने करना, वो का आदमी क्या काम कर लेगा।
आदमी को कोई काम कर सकते हैं हम? कोई या हम में कोई ताकत सामर्थ्य नहीं। हमें सिर्फ गाइड करने के लिए खड़ा रखा है परमेश्वर ने, काम वो खुद करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु के लोगों ध्यान देना कहाँ है? परमेश्वर के घर में। छोड़ दो अपना घर, छोड़ दो अपना स्वार्थ, छोड़ दो सारी अपनी चीजें। क्योंकि जब दाऊद ने सब छोड़ दिया ना, उसने कहा परमेश्वर मुझे तेरा घर बनाना है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? दाऊद तू छोड़, मुझे तेरा घर बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता? मुझे, तूने इतना सोचा कि प्रभु मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, तो कोई बात, तू मेहनत मत कर, तूने बोल दिया ना, बस। यानी तूने अपने अंदर बना लिया है वो घर मेरे लिए, इसलिए छोड़, मैं तेरे लिए महल बनाने जा रहा हूं। उसने बोला मंदिर के लकड़ियां, बर्तन सब साइड को रख, पहले मिस्त्रियों को अपने महल में लगा, और ऐसा 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 बना, मैं तेरे लिए महल बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर को उसका बेटा नहीं चाहिए था। अब ध्यान से सुनना, अब्राहम के बेटे को परमेश्वर गले से नहीं कटवाना चाहता था, लेकिन अब्राहम के अंदर से उसके बेटे को बाहर निकालना चाहता था। समझ आ रही? फोन नहीं कहा है, बंद करो उसको। याद रखना, जब भी बैठे हम फोन को स्विच ऑफ करो, ठीक है? अब्राहम, फिर सुनिए, अब्राहम के बेटे का लहू नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर उसको गले से नहीं कटवाना चाहता, लेकिन अब्राहम के अंदर से उसके बेटे को बाहर निकालना चाहता है। समझ आ रही? इसलिए क्या बोला अपने बेटे, बेटा इधर को, कहीं पांव उंगली टूट जाए। क्या बोला है अब्राहम को? क्या बोला? चल अपने बेटे को कहां चढ़ा? मोरिया पर्वत पर आ जा, इसको मेरे लिए बलिदान कर। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? और वहां से रास्ता पता कितने दिन का था? 3 दिन तक, 3 दिन का समय दिया परमेश्वर ने अब्राहम को। क्या करने का समय दिया? सुनो, 3 दिन तक क्या करने का समय दिया परमेश्वर ने अब्राहम को? कि अब्राहम, यदि मुझे बेटा देना है ना, पहले यहां से निकालना पड़ेगा। बच्चे कहां बसे होते हैं हमारे? हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। वो बोलता मां से ज्यादा प्यार करने वाला मैं हूं, मां भूल जाएगी, मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना प्यार दिखाते हैं। अरे भैया, वो बोलता मेरे पास आओ, मेरा प्यार देखो, तुम्हारे से कई गुना बड़ा है। हम खुद उनको सुधारना चाहते हैं। हमारा तो थोड़ी देर का प्यार है, और नहीं मानेगा फिर गुस्सा चढ़ेगा, फिर थप्पड़ मारेंगे। ये प्यार है हमारा? है कि नहीं है? इसलिए भैया परमेश्वर के पास जाओ, उसका प्यार ऐसा है ना, वो मार खा के भी प्यार करता है। हालेलुया। अभी परमेश्वर को, अब्राहम को बोला चल। अभी अब्राहम ने 3 दिन पता क्या किया होगा, जो मैं सोचता हूँ, मन से निकाल दिया होगा मेरे बेटा है ही नहीं, मेरे बेटा है ही नहीं। अपने मन से उसने पूरा निकाल दिया होगा, क्योंकि पहले भी मेरे बेटा नहीं था, 100 साल तक मैं बिना बेटे के था। 100 साल में परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, अब मेरे बेटा है ही नहीं, इसको मैं बेटा नहीं मानता हूं, ये परमेश्वर के लिए बलिदान है। जब परमेश्वर ने देखा कि अंदर से सारा निकल गया, अब परमेश्वर ने बोला रुक जा, ले जा इसको घर, ले जा इसको घर। मुझे इसका लहू मांस थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए था जो मेरी जगह थी ना, वो तूने अपने बेटे को दे दी थी। इसीलिए आज आप परमेश्वर की जगह पति को, पत्नी को, बच्चों को, किसी चीज को मत देना भाई, परमेश्वर तो उसको दूर कर देगा। ये याद रख लेना। पहले परमेश्वर क्या करेगा? पहले दूर कर लेगा हमारे जीवन से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की जगह किसको मिलनी है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। और अब्राहम, परमेश्वर चाहता क्या था? अब्राहम के हृदय में अपनी उस जगह को वापस